तो है बीजेपी, इसके लिए वो आएंगे। बीजेपी है तो आएगा, वरना नहीं आता। वरना तो नहीं आता। वो तो मोदी साहब का राज चलता है, किसको सीएम बनाना। अच्छा, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है ना भाई। महंगा भी बढ़ी है, ऐसे पगार भी बढ़े है ना, पगार बढ़ा है। और जिसका भाव भी बढ़ा है, हम भी भाव चाय का भाव बढ़ा है। तो मोदी साहब भी लाया ना डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। कांग्रेस तो पूरी खत्म हो गई है, विकास विकास तो कुछ करते ही नहीं। राहुल गांधी से क्या दिक्कत है आप लोगों को? उनका रवैया ऐसा ही था, थोड़ा चाइल्डिश नेचर था उनका। नहीं, दंगा बीजेपी वालों ने नहीं कराया था, दंगा तो कोई और रीजन के वजह से हुआ था। तो भी हो, मैं तो मोदी साहब को मानते हैं हम सब। तो अच्छा, ये दूसरा बताइए। कोई आए ना आए, मोदी साहब आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं गुजरात अहमदाबाद से एक खास विधानसभा सीट है घाट लोडिया। घाट लोडिया दरअसल दो मायनों में बहुत प्रमुख सीट है बीजेपी के लिए। नंबर एक तो 2012 में यहाँ से जो विधायक बनी वो गुजरात की मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल। दूसरा भूपेन भाई पटेल। भूपेन भाई पटेल भी इसी सीट से विधायक थे और अभी वो गुजरात के सीएम थे। अभी हम घाट लोडिया सीट पे हैं, हम लोगों से समझेंगे कि इस बार इस सीट का क्या मत है, लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, लोगों की राय क्या है, यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस सीट का एक बड़ा इतिहास रहा है। तो हम समझेंगे आज घाट लोडिया के लोग किसे जिता रहे हैं, क्या ये भाजपा के ही हित में जाएगी। आपको हम बता दें, इस सीट से कांग्रेस ने एमी बैन को टिकट दिया है। हालांकि एमी बैन बड़ी नेता भी हैं गुजरात में, वो राज्यसभा से सदस्य भी हैं, लेकिन देखेंगे घाट लोडिया का मत क्या है। एक साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? राजू भाई। राजू भाई, ये बताओ, गुजरात का इलेक्शन चल रहा है और आप क्या करते हैं, पहले ये बताइए। मेरा बिजनेस है फास्ट फूड का। अच्छा, फास्ट फूड का। ये बताइए, गुजरात में इस बार आप लोग जो है किसको लेके आ रहे हैं? वो तो आएगा, यही आएगा ना, भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेन भाई पटेल ही आएगा? हाँ, ऐसा क्या उनके पास? ये तो है बीजेपी, इसके लिए वो आएंगे। बीजेपी है तो आएगा, वरना नहीं आता। वरना तो नहीं आता। भूपेन भाई पटेल कैसे आदमी है? कभी आपसे अच्छे बात हुई? ना, बात तो नहीं हुई पर मिले अच्छे कभी आप लोग? ना, मिले नहीं है। अच्छा, मिलते नहीं। ये जो घाट लोडिया है, ये जो विधानसभा है, यहाँ पे पहले आनंदीबेन थी, है ना, विधायक। विधायक फिर तो वो वही सीएम था। बन गई और अभी फिर भूपेन भाई जीत गए थे 2017 में। हाँ। फिर ये भी सीएम बन गए। हाँ। तो इस विधानसभा में ऐसा कौन सा जादू है कि सब लोग सीएम बन जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो मोदी साहब का राज चलता है, किसको सीएम बनाना। अच्छा अच्छा, ये ऐसा क्या? हाँ, तो किसको ये सीट बताइए, पे उतार देना। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है ना भाई। फिर क्यों भाजपा वोट करते हो? कमानी भी है ना सामने ऐसी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी किसी को कमानी नड़ती नहीं है। पहले लोगों को 500 कमाना देर लगती थी, अभी 2-3 हजार भी कमा लेते हैं लोग। अच्छा, ऐसा क्या? आप क्या करते हैं बिजनेस में? क्या करते हैं हाँ, मतलब? फास्ट फूड का धंधा है, बोला ना। फास्ट फूड। ये जो हाँ। मेरे, अच्छा, ये हाँ। शॉप है। हाँ, ये भाई का शॉप है, ऊपर मैं आपको दिखाऊं। अरे भाई इसको चला रहा है। ये बताइए, यहाँ पे आप कितने साल से हैं? मेरा लगभग 35 साल हो गए अंदाज। 35 साल। तो 27 साल से बीजेपी है। हाँ। उससे पहले यहाँ पे कौन था? कांग्रेस। उसके पहले तो मैं छोटा था, क्या अच्छा, मालूम? छोटा था। हाँ। अच्छा, यहाँ ये बताइए, यहाँ पे 2002 में एक दंगा हो गया था। हाँ। उसके बाद लोगों ने कहा कि भाजपा ने दंगा सब करवा दिया और मुसलमानों को यहाँ से भगा दंगा दिया। तो पहले बहुत होता था, अभी सब बंद हो गया सब। तो क्यों बंद कैसे हो गया? मतलब क्या हो गया ऐसा? सबको कमाने के पीछे लगा दिया ना भाजपा सरकार ने। अच्छा, सबको कमाने में बिजी कर हाँ, दिया। हाँ। तो दंगा करने का टाइम नहीं मिला। ना, टाइम मिलता नहीं अभी। अच्छा, तो इस बार भाजपा को ही वोट देना है। हाँ, भाजपा को ही देने ये का। बताइए, आप लोग राहुल गांधी को पसंद क्यों नहीं कर रहे हो? राहुल गांधी को सब पसंद कर रहे हैं, पर उसमें अभी कोई अच्छे नेता नहीं है। कांग्रेस में? हाँ, तो अच्छे नेता का मतलब कैसा नेता चाहिए? कि जो सरकार चला सके, आगे सब वहीवट कर सके, ऐसे कोई है नहीं इसमें अभी। अरविंद केजरीवाल को आप कैसा नेता मानते हैं? अरविंद केजरीवाल तो फेंकू भगत है, उसको तो कोई मतलब है नहीं उसका। क्यों, ऐसा क्यों भाई? उसको कहा, अभी देखा ही अपने कैंडिडेट। अभी इधर वोट मांगने नहीं आए? ना, अभी आए नहीं है ना। अच्छा, अगर आ गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, हॉस्पिटल फ्री, तो आप क्या जवाब करोगे उनको? क्या आप उनको वोट करोगे? ना भाई, क्यों नहीं करोगे यार? फ्री में क्या देता है अपने को? कोई 5 रुपया नहीं दे जाता, क्या फ्री में दोगे? तो 5 पीछे वसूल कर ही देंगे पैसे तो किसी भी तरह। मतलब वो जो फ्री दे रहे होंगे वो कुछ वसूल भी रहे होंगे। हाँ, वसूल लगे। दिल्ली में तो वो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। कोई गरीब नहीं है अभी ये दुनिया में, सब पैसे वाले ही है। तो कुल मिला के वोट कहाँ डाल रहे हैं? भाजपा को ही, पक्का? पक्का श्योर? श्योर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीर। वीर जरा आगे आ जाओ यार। वीर, मुझको ये बताओ, आप तो युवा साथी हो, ये बताओ इस बार घाट लोडिया क्या सोच रहा है? गठलोड़िया मेरे को यहाँ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, मैं तो एमपी से हूँ। आप एमपी से हो? हाँ। तो इधर क्या करते हो आप? इधर तो यहाँ काम करता हूँ।
कैसा है गुजरात? गुजरात अच्छा है, बहुत बढ़िया। एमपी से कितना अच्छा है या कितना बुरा है? अरे अच्छा है, एमपी से बहुत बढ़िया, साफ सफाई बहुत बढ़िया है एकदम। नौकरी वोकरी मिलती है आसानी से? अरे मस्त एकदम नौकरी। अच्छा, आपके जो यहाँ पे साथी हैं जो यहाँ पे साथ में सब काम कर रहे होंगे, तो क्या माहौल बता रहे हैं वो लोग? यहाँ का माहौल बता रहे हैं कि यहाँ तो बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को ही देंगे? हाँ बीजेपी को ही। और बीजेपी की लहर है अभी यहाँ पे तो। अच्छा, लहर है। तो ये लहर खत्म कब होगी यार यहाँ से? ये तो पब्लिक के ऊपर है, अपन थोड़ी खत्म करेंगे। अच्छा हाँ अच्छा, एमपी में भी तो भाजपा है। हाँ है ना, वहाँ पे सरकार कैसी चलती है? वहाँ पे अच्छी चलती है। अच्छा, वहाँ का सीएम कौन है? हैं? वहाँ का सीएम कौन है? वहाँ का सीएम मामा लोग बोलते हैं उनको। शिवराज सिंह चौहान है। हाँ, शिवराज सिंह चौहान। उनको लोग मामा क्यों बोलते हैं? अरे ऐसे ही उसके रिलेशन के हिसाब से बोलते हैं मामा। अच्छा ठीक है। इस समय हम घाटलोडिया में हैं, जो कि गुजरात में अहमदाबाद में एक विधानसभा सीट है। आपको हम बता दें कि गुजरात में इस समय चुनाव का माहौल है। इस समय हम जहां बैठे हैं दरअसल ये भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ बदलाव की बात करते हैं। हम इस समय एक भाई साहब हैं, आपका चाय का बहुत बड़ा व्यापार है, ये मुझसे बात करने से कुछ बच रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी अपने को चाय बेचने वाला कहते हैं, तो क्यों ना आप भी उस पर कुछ बात करें। हम इनसे बात करेंगे, समझेंगे गुजरात में माहौल क्या है, चुनाव का माहौल क्या है। आपका नाम क्या है? महेश भाई देसाई। महेश भाई। महेश भाई ये बताइए, आप घाटलोडिया में हैं, ये विधानसभा भाजपा की रहती है, ये बताइए अभी क्या माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो भाजपा का ही है ना सर। भाजपा का ही। हाँ मोदी है तो मुमकिन है। ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता है कि महंगाई वगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है? महंगा भी बढ़ी है, ऐसे पगार भी बढ़े है ना, पगार बढ़ा है और जिसका भाव भी बढ़ा है, हम भी भाव चाय का भाव बढ़ा है। आप लोग किसी और दल को वोट क्यों नहीं देते हो? हम यहाँ की जन्म गुजरात के ही है ना, मोदी भी गुजरात के ही है। इसलिए देते हो। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी हमारे गुजरात से ही है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत है आजकल रहना, आपको लगता है? लोग कहते हैं कि गरीब आदमी के लिए बहुत महंगाई हो गई है, आपको नहीं लगता है? ना गरीब भाजपा के आने से ना, भाजपा के आने से महंगाई नहीं है। नहीं है। जो तो गरीब है तो गरीब को मानसिकता है, कोई गरीब तो कोई नहीं है, एक मानसिकता है। आपको लगता है ये एक मानसिकता है? सरकार से कोई लेना देना नहीं, इंसान एक्टिव होना चाहिए ना। सरकार कोई भी आए। आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? हम तो यहाँ 35 साल हो गए। 35 साल? हमारा जन्म इधर। तो आप तो बहुत पैसा कमा लिए होंगे। पैसा तो कमाते, चलता रहता है, संसार है। गुजरात में ये ऑनलाइन पेमेंट कहीं कहीं पर नहीं लेते हैं, आप लोग लेते हैं? हाँ लेते हैं ना, वो मोदी साहब ही लाया ना डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। आपको नहीं लगता है कि अगर गुजरात में बहुत 27 सालों से यहाँ है भाजपा, अगर यहाँ पर भाजपा हट जाए या फिर कांग्रेस आ जाए, थोड़ा और कुछ नया देखने को मिलेगा? हो ही नहीं सकता ना यार, भाजपा ही रहती है। क्यों ऐसा? किसी को पार्टी का, अब भाजपा कांग्रेस तो पूरी खत्म हो गई है। क्या वजह क्या है? बच्चे क्या है, तो वो खाली बातें ही करते हैं, तो विकास तो कुछ करते ही नहीं। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी के बारे में आपकी कुछ राय है? आम आदमी पार्टी तो अभी नई पार्टी है, वो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल। गुजरात में कुछ वो लोग करेंगे? उनका जो एजेंडा है, तो गुजरात की जनता क्या है, खाने पीने का और मौज करने का। वो कोई भी लालच दे 50% यूनिट, तो गुजरात की जनता नहीं मानेगी। फ्री में नहीं चाहिए ना, फ्री में नहीं चाहिए। आप लोग बेसिक क्या मुद्दे होते हैं जिन पर आप लोग भाजपा को वोट करते हो? खाली हिंदुत्व का मुद्दा रहता है या कुछ और? हिंदुत्व तो भी रहता है और विकास भी है। डेवलपमेंट पूरा इंडिया देख लो आप, ये मोदी साहब को भी देख लो आप, पूरे देश विदेश में उनकी जो लोग चाहना है। अच्छा, कोविड में कहाँ थे आप लोग? इधर गुजरात में, अहमदाबाद। क्या दिक्कतें थी यहाँ? ना कंपेयर सब टाइम पर बस। हाँ बरोबर, मतलब इधर भाजपा ने अच्छा किया। अच्छा काम। कुछ युवा साथी हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं इनसे बात करूंगा। ये देखिए, ये लोग हंस रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे थे। खैर, आपका नाम क्या है? रोनित। रोनित भाई, मुझको ये बताइए कि घाटलोडिया में अभी क्या मौसम चल रहा है? हाँ गर्मी है। गर्मी है? हाँ, हमको राजनीतिक गर्मी है कि ऐसे मौसम में गर्मी है? राजनीति में तो क्या इतना इंटरेस्ट है नहीं। ऐसा है नहीं। वोट कहाँ डालोगे आप? वो वोट का तो आइडिया नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ के है नहीं, हम राजस्थान के। अच्छा, आप राजस्थान? अच्छा, आप कोटा राजस्थान से हो? हाँ, कोटा। तो यहाँ पे कितने साल से हो आप? अभी ये 2 महीने हुए हैं कॉलेज में अच्छा, एडमिशन 2 लिया महीने से है। तो ये आपके साथी लोग भी इधर हाँ, से? इनसे भी पूछिए जरा। हाँ। इनकी बहुत बढ़िया हिंदी, इधर के गुजरात के, इनके गुजरात के बहुत, इनको सब पता है, सारा पॉलिटिक्स इनको ज्ञान अच्छा, है। मुझे खाली ये सवाल का जवाब चाहिए, यहाँ पे इस साल कौन आएगा इस बार इलेक्शन में? बस इतना बता दो। बीजेपी। क्यों आएगा?
सबकी श्रद्धा है उसमें। मोदी श्रद्धा है, जब मोदी जी में श्रद्धा है तो आप लोग मोदी जी को भगवान मानते क्या? हाँ, वो विकास करते हैं ना, इसलिए। अच्छा, इसलिए मानते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, एक बस आखिरी सवाल है, युवा जो है क्या वो खुश है इस सरकार से? यूथ मतलब अभी तो खुशी लग रहा है सभी। अच्छा, आप लोग पढ़ाई के बाद गुजरात में आराम से नौकरी मिल जाएगी आपको लगता है? मेरा तो बाहर जाने का इरादा है। हाँ, मेरा आपको बाहर जाना है मैं बाहर से आया हूँ, मेरे को बाहर जाने और आप बाहर जाने का इरादा। आप तो गुजराती भाई है ना? हाँ, गुजराती हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये घाट लोडिया पे आप लोग खड़े हैं, हाँ। तो घाट लोडिया में इस बार क्या भाजपा ही आएगी या कोई और भी आ सकता है? इस एरिया का तो पता नहीं, मैं मतलब भावनगर से हूँ, मैं भी अच्छा, अहमदाबाद भावनगर कॉलेज के लिए आया हूँ। कॉलेज के लिए, हम दोनों कॉलेज। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आप हाँ, दोनों से है। वो पूछे। आप दोनों से ये बताइए, गुजरात के लोग या हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा कुछ अलग दृष्टि से देखते हैं, क्या कारण है कि भारत में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो रही है? देखिए, इतना तो मेरे को आइडिया नहीं है क्या पॉलिटिक्स का क्या अच्छा, चल रहा राहुल है। गांधी का नाम सुना है ना? राहुल गांधी का नाम सुना है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलने का। हाँ, नहीं। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी से क्या दिक्कत है आप लोगों को? उनका रवैया ऐसा ही था, थोड़ा चाइल्डिश नेचर था उनका। उनके टाइम पे मतलब डेवलपमेंट इतना भी मतलब नहीं था, कम था वैसे। मतलब अभी राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो, उसके नेतृत्व में तो कहीं कोई सरकार आई नहीं गुजरात में, तो क्या कारण मानते हैं आप? कारण क्या है इसका, क्यों नहीं कांग्रेस आती है? गुजरात तो है ही भाई, हाँ। मोदी जी का। अच्छा, इसीलिए ऐसा हम बाहर के, हम तो यही मतलब सोचते मोदी छे हैं। हमारे यहाँ हम इतना सुनते हैं कि गुजरात में भाई मोदी जी ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, बाकी स्टेट्स को भूल जाते अच्छा, हैं। आपको दिख रहा है गुजरात में डेवलपमेंट हाँ, यहाँ तो दिख रहा है ना, बहुत है क्या? बहुत है यार, हमारे वहाँ से तो है बेहतर है। बेहतर। आपकी राजस्थान ना? हाँ, तो राजस्थान। वहाँ भी तो कांग्रेस का है ना? हाँ, अभी तो वही चल रहा है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैसा चल रहा है? वहाँ तो अभी बहुत पहले से बढ़िया चल रहा है। बिंदास से? पहले बीजेपी थी तो इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं अच्छा। था, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर रहे हैं, हर जगह ब्रिज है, पुले, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलप हो मोदी रहा जी का असर हो रहा है क्या उधर भी कुछ? है। क्या पता है यार, अभी तो हम तो इतना ही सुने हैं गुजरात में मोदी जी का सिक्का चलता है। खैर, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गुजरात के लोग हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अभी हम घाट लोडिया में हैं, बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आपको हम दिखा दें, यहाँ मेरे ठीक पीछे एक बड़ी सी LCD लगी हुई है। आप देखेंगे कि वहाँ पर गुजरात का जो चुनाव है उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह भी हो रहा है। अभी हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ में। अभी हम घाट लोडिया सीट पे हैं और यहाँ पे हम आपको दिखा दें, यहाँ एक बाजार है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे चाय वगैरह पीने आते हैं। मेरे पास कुछ साथी हैं, हमसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तुषार। हाँ, तुषार जी, मुझे ये बताइए, गुजरात में चुनाव है और आप जहाँ खड़े हैं ये एक बड़ी सीट है, यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री निकले हैं। हाँ। इस सीट से इस समय यहाँ पर क्या स्थिति है बताइए? स्थिति कुछ नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी और क्या। बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ। तो आप लोग बीजेपी को किस लिए वोट देते हैं? तो डेवलपमेंट के लिए। ओनली डेवलपमेंट? हाँ, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेशियो, डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल जो यहाँ का है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने मेंटेन करके रखा है इतने साल तक, वो सब चीजें दूसरी सरकार का करना इतना आसान नहीं है कंपेरेटिव। अच्छा, लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जब गुजरात में यहाँ आई थी, अभी 27 साल से है, तो उसने दंगा करवाया और उसके बाद यहाँ पे आ गई। आप क्या कहते हैं इसके लिए? नहीं, दंगा बीजेपी वालों ने नहीं कराया था, दंगा तो कोई और रीजन के वजह से हुआ था। वो कोई और सरकार होती तो भी दंगा होता, और दूसरे भी डिफरेंट फैक्टर है, एक दंगा का फैक्टर लेके हम लोग जजमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 1.7% है केवल, जो बेसिकली पूरे स्टेट में 3rd नंबर पे आता है हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, अक्सर मैं लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियों को यहाँ पर पानी के कारण बंद कर दिया गया है, कि उनका पानी साबरमती में जाता है। लगभग 600-700 ऐसी कुछ फैक्ट्रियाँ थी। आपको लगता है कि सरकार स्पेशली मुस्लिम्स को देख करके से टारगेट करती है? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिकली टारगेट नहीं है। वडोदरा में भी, हलोल में बहुत सारी कंपनी बंद हुई जो हिंदू की थी, बट बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब से उन लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है, तब से उनका मेजर फोकस यही था कि केवल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को हार्म ना करे इतना, बिकॉज ऑलरेडी गुजरात में बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनीज गुजरात में ही है, और बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होती है, और उसके वजह से उन लोग को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना था जहाँ पर बैलेंस रहे बेसिकली दोनों चीज़ें। आप क्या करते हैं वैसे? मैं IT में। अच्छा, तो आप यहीं? हाँ, मैं अहमदाबाद में ही काम करता हूँ। अच्छा, अहमदाबाद में? बाहर से हूँ मैं अहमदाबाद से काम। ओके, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। एक साथी है हमारे साथ में अभी घाट लोडिया पर। आपका नाम क्या है? यश भाई, मुझको ये बताइए, इस बार गुजरात का माहौल तो मैं देख ही रहा हूँ, एक बार आप भी मुझको बताइए, और दूसरा ये बताइए कि घाट लोडिया में इस बार कौन आ रहा है?
भाजपा ही आ रही है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। गुजरात में जो युवा है, यूथ है, उसके लिए 27 सालों में बीजेपी ने कुछ किया है कि नहीं किया है? किया है ना बहुत कुछ। जैसे कुछ बताएंगे आप? ये मेट्रो ट्रेन, वो सरदार वल्लभ भाई स्टैच्यू ऑफ अच्छा, यूनिटी। जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, पढ़ाई के जो क्षेत्र हैं, क्या उसमें कुछ ऐसा बदलाव है कि युवाओं को जल्दी रोजगार मिलता हो? नहीं, उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया उसमें। ज्यादा नहीं। तो आप बीजेपी को ही वोट देंगे या फिर कहीं और? मैं बीजेपी के वोट। क्यों देंगे? मतलब कि उस पे ज्यादा ट्रस्ट है मुझे। ट्रस्ट, कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं है? नहीं राहुल गांधी पे ट्रस्ट नहीं है आपको? नहीं। क्यों नहीं है? ये बस एक नॉर्मल सवाल है कि अगर राहुल गांधी भी नेता है, नरेंद्र मोदी जी भी नेता है, तो राहुल गांधी को आप लोग पसंद क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्होंने जो पहले जो 70 इयर्स जो यहाँ पर गुजरात पे राज किया है, तो बहुत ज़्यादा वो मेजर बदलाव नहीं आया अभी तक, जितना वो मोदी जी ने इतने कम टाइम में वो कर दिया है। आपके दोस्त कुछ खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप भी उसको खाइए। और मेरे बस आखिरी सवाल का एक जवाब दीजिए कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी कुछ काम कर रही है, अभी कैंपेनिंग कर रही है, तो कितना आप उन पर कुछ भरोसा दिखाना चाहेंगे? वो बीट करेंगे भाजपा को, ऐसा लग रहा को है। करेंगे? हाँ। अच्छा, मतलब पर जीत नहीं पाएंगे ऐसा लग अच्छा, रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो विचारधारा है फ्री की, वो बात करते हैं, लाइट पानी बिजली की वो बात कर रहे हैं, आपको लगता है गुजरात को सपोर्ट करेगा? पता नहीं, वो नहीं पता है। अभी हम घाटलोडिया सीट पे हैं, एक सज्जन हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? पुनीत दवे भैया। हैं? पुनीत दवे। पुनीत दवे। हाँ जी। पुनीत दवे जी, आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात से। ये घाटलोडिया सीट आप में आती है? हाँ हमारे। आप वोट डालते हैं? हाँ मैं वोट डालता हूँ। ये बताइए, ऐसा क्या है यहाँ पर बीजेपी में कि यहाँ के लोग भाजपा को ही वोट डालते हैं, ऐसा क्यों? भाजपा ही आएगा ना यहाँ पे, सभी जगह भाजपा ही क्या आएगा। कारण बताइए। कारण में ऐसा है कि वो आप ही देख सकते हो, यहाँ पे सड़क देखो, कोई भी वाहन रास्ता सब देखो, सड़कें तो अच्छी है ना, और कुछ है कि नहीं? सड़कें तो सब अच्छी। तो सड़कें तो अच्छी हैं, तो पेट में खाना है? खाना बहुत अच्छा है भाई, देखो यहाँ पे गणेश का है, फास्ट फूड पूरे। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कहाँ जगह खाना नहीं, वो कमाने दिखाओ। का जरिया अच्छा है। कमाने का फुल जरिया भैया, आप क्या खींचे में करते हाथ डाल सकते हो, आप क्या दोनों करते हैं? पॉकेट भरे हुए हैं। आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ भैया। एडवोकेट हैं? अरे तो वकील साहब, सॉरी, मैं कोई गलती से कुछ अगर मैंने बोल दिया हो। मुझको ये बताइए कि ये घाटलोडिया जो सीट है, यहाँ से 2 बार बीजेपी के लोग जीते हैं, और 2012 के बाद से। पहले आनंदी बेन थी, अभी अपने भूपेंद्र भाई पटेल, दोनों लोग सीएम गए, सीएम के पद पे गए। ये सीएम का पद पाने के लिए क्या घाटलोडिया पे आना जरूरी है? हाँ ऐसे सब बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता पर ऐसे सब बोलते हैं। जो भी हो, मैं तो मोदी साहब को ही मानते हैं हम सब तो। अच्छा, ये दूसरा बताइए, कोई आए ना आए, मोदी साहब आना मैं चाहिए। जब लोगों से बात करता हूँ भाजपा की, तो लोग कहते हैं महंगाई काहे जितनी बढ़ जाए, अरे भैया, वोट हम भाजपा को देंगे। सिंह कौन पालता है भैया? जैसे तैसे तो कोई सिंह पालता नहीं, सिंह पालने के लिए वो भी ऐसा खर्चा भी करना पड़ता है ना, अच्छा, शेर पालने के लिए? शेर पालने के लिए। शेर पालने के लिए खर्चा करना पड़ता है। हाँ तो ऐसा इधर है। हाँ अच्छा है, भाजपा ही आनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम भी भाजपा ही आएगी। क्या नाम बताया आपने? पुनीत दवे। पुनीत गवे साहब बता रहे हैं कि शेर पालने के लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, खर्चा होता है। तो ये कह रहे हैं कि इधर भाजपा आएगा, महंगाई बढ़ेगा, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। कुछ युवा साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? योगराज सिंह राठौड़। ये बताइए, गुजरात का युवा इलेक्शन पे बात करने से भागता क्यों है? हम भागते नहीं, हमारा मोटिव क्या है कि जो भी सरकार आए हमारे हित में आए। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं गुजरात में जब से हूँ यहाँ, मैं यहाँ के जब युवाओं से बात करता हूँ इलेक्शन को लेकर के, तो वो लोग बात नहीं करते, ऐसा क्यों? उनको स्टेज फियर होता है, अभी उनकी एज भी उतनी है कि उनको स्टेज फियर होता रहता है कि हम आए, हमारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। मगर आप सच्चे हो तो फिर आपको क्यों घबराना। अच्छा, ये बताइए कि गुजरात में भाजपा है बहुत सालों से, यहाँ पे लगभग 27 सालों से, आपको क्या लगता है क्यों है ऐसा? सिर्फ भाजपा ही यहाँ पे क्यों आ रही है? क्योंकि पब्लिक का जो वोट है वो ही आएगी ना, उनको भाजपा पसंद है इसलिए आ रही है। उनको अभी कांग्रेस पसंद होती तो कांग्रेस आती। अच्छा, अभी हम लोग टाइम तक कांग्रेस थी तो वो आ रही, जब नई विचारधारा वाले भाजपा वाले आए उनको वो पसंद आई। अच्छा, ये बताइए, हम लोग जहाँ खड़े हैं ये घाटलोडिया की सीट है, और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पे विधायक थे, और इस समय वो गुजरात के सीएम भी हैं। इसके पहले आनंदी बेन थी। तो इस सीट में ऐसा क्या खास बात है कि लोग बस सीधे से सीएम बन जाते हैं? वही घाटोडिया की शान है।
शान है। शान है, घाटलोडिया की शान है। अच्छा, मतलब ऐसा यहाँ के लोगों में दम है, दम है कि पूरे डायरेक्ट सीएम पूरा बनाते हैं। सीएम। एक साथी हैं, युवा साथी हैं, ये बताइए आपका नाम क्या है? कृतिक सोनी। शिवानी साहब ये बताओ कि घाट लोडिया में इस बार कौन आ रहा है? मेरे को आइडिया नहीं है, मैं इधर इधर का नहीं हूँ। अच्छा, आप इधर के नहीं हो? नहीं नहीं जी, बस यहाँ पे सिर्फ चाय पीने आए हो? नहीं पढ़ाई करना है, इधर कॉलेज है ऊपर। कॉलेज है? कॉलेज में आया था। आप गुजरात से ही हो? गुजरात से ही हूँ। गुजरात में कौन आ रहा है गुजरात में तो इस बार भाजपा ही आएगा। इस बार? क्या वहाँ तो बहुत साल से आ रहा है। इस बार भी भाजपा, इस बार भी भाजपा आएगा। कुछ नया क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? भी कोई दूसरा चलने वाला ही नहीं है, जैसा मोदी साहब ने चलाया है गुजरात, ऐसा कोई चला ही नहीं सकता है। ऐसा क्या है, कुछ बताइए खास बात। मोदी साहब का मैनेजमेंट सब तरह का। जब मोदी साहब का भाजपा नहीं था तब हमको इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। मोदी साहब आने के बाद BRTS है, AMTS है, मेट्रो आ गई। मतलब डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। हाँ, डेवलपमेंट है, सब जगह पे डेवलपमेंट है। ये बताइए क्या युवाओं को यहाँ नौकरी पाना आसान है कि कठिन है? आसान है, आसान है यहाँ पे। आप जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, ये पढ़ाई करने के बाद क्या आपको लगता है कि तुरंत नौकरी मिल जाएगी गुजरात में? हाँ, मुझे मिल जाएगी नौकरी तुरंत, आराम से? मेरे को विश्वास है सरकार पे, मेरे को नौकरी मिल जाएगी। मतलब भाजपा पर विश्वास है? हाँ, कि- भाजपा पर कि नरेंद्र विश्वास मोदी है। पर विश्वास है? नरेंद्र मोदी और भाजपा दोनों पे विश्वास है मेरे को, दोनों एक ही है ना भाई। आपके पिताजी भाजपा को वोट देते आए हैं या फिर कांग्रेस को? भाजपा को ही वोट देते आए हैं मेरे और पिताजी। भाजपा को ही वोट देंगे आप लोग? हाँ हाँ, बड़े कट्टर हैं आप लोग, 100%। हैं? मोदी साहब गुजरात से है तो उनको ही वोट देंगे ना हम, क्योंकि उसका वो अच्छा चलाते हैं देश, इसलिए सर। शुक्रिया हमसे बात। वेलकम। आप कुछ मुझसे ये बता रहे थे कि गुजरात में दंगे नहीं होते। आपके दादाजी कुछ बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे, पर मुझे बताइए। पहले दंगे होते थे उनके समय में, बीजेपी के आने के बाद आज तक कभी कोई दंगा हुआ नहीं, कोई कर्फ्यू अभी तक हो लगा ही नहीं है। इसलिए हम पहले से ही शांति से रहने के लिए ही बीजेपी को लाने के लिए हाँ बोल रहे हैं। तो इस बार फिर आप लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे मतलब? यस, बीजेपी। अच्छा, मैं एक बात करूं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, तो 27 साल में यहाँ पे क्या क्या हुआ है? रोजगार मिलती है, मेट्रो बनी, मेट्रो में सबको रोजगार मिली है। कामदारों को अन्नपूर्णा आयोजन का भोजन का सरकार ने आयोजन किया हुआ है कॉरपोरेशन द्वारा। सब कुछ फायदा ही है बीजेपी आने के बाद। अच्छा, आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं कि जॉब? जॉब करते हैं। तो क्या यहाँ पे अगर कोई लड़का युवा है, अगर वो जो है ना एजुकेशन में है, तो क्या उसको आसानी से जॉब मिल जाता है? यहाँ कंफर्म मिल जाती है। तो आपका मत यही है कि हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे? भाजपा तो हम ऐसे नहीं है, पर जो उनका काम बोलता है। शुक्रिया हमसे बात। थैंक्स। एक साथी हैं, युवा साथी, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जयदीप राठौड़। राठौर साहब, ये बताओ गुजरात में कौन आ रहा है, पहले ये बताओ। मोदी आएगा। मोदी ही आएगा? यार यहाँ सब लोग इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं मोदी आएगा, जैसे लग रहा है कि मतलब क्या है मोदी, क्या है मतलब मोदी आपके लिए क्या है? मोदी है सबके लिए, सबका काम करता है, सबके लिए अच्छा रहते हैं। तो वोट मोदी के नाम पे देते हो या भाजपा के नाम पे देते हो? मोदी। भाजपा के नाम पे नहीं देते हो? मोदी खाली? मोदी। अच्छा, ये बताओ आप क्या करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो रिक्शा। पैसा तो बहुत कमा रहे होगे आप। कमाया जो है। महंगाई है कि नहीं? महंगाई है? महंगा तो बहुत है। तब क्यों भाजपा को वोट करते हो यार, जब महंगाई है तो? उसमें क्या करते हैं पहले से करते हैं। मुझे ये बताओ, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये घाट लोडिया सीट है, तो यहाँ तो बीजेपी 2 बार से जीत रही है और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ से विधायक थे, वो फिर सीएम बन गए। तो अब की यहाँ पर क्या माहौल देख रहे हो आप? देखो, मैं इधर का नहीं, मैं तो वेजलपुर का हूँ। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में आया हूँ इसके लिए। अच्छा, तो गुजरात में लेकिन आप रहते हो? हाँ, गुजरात में रहता हूँ। भाजपा को ही करोगे? हाँ।